गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बच्चों, आज हम 8th स्टैंडर्ड का गुजराती सीखेंगे। बच्चों, आप लोगों ने गुजराती पहले भी पढ़ा है, तो आज हम हमारा 8th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों को पता है बच्चों, जब छोटे तब से पता चल जाता है कि प्रेम प्रेम क्या है। लड़ाई झगड़ा, प्रेम, करुणा, ये सब जो भाव है उनके बारे में हम सबको पता है। जहाँ लड़ाई झगड़ा होता है वहाँ हमेशा दुख ही रहता है, और जहाँ प्रेम रहता है वहाँ हमेशा सुख रहता है। तो बच्चों, प्रेम भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे कि माँ बेटे का प्रेम, भाई बहन का प्रेम, दादा और पोते का प्रेम, स्कूल में जो टीचर है वो टीचर और एक स्टूडेंट के बीच का प्रेम। उसी तरह बेटा, एक हमें पशु पक्षी में प्रेम, पशु और मनुष्य के प्रति प्रेम। बच्चों, ऐसा नहीं कि सिर्फ मनुष्य को प्रेम करना आता है। तो आप लोगों ने देखा होगा, जिसके घर में जो पशु पाला होगे, पशु को जो पालते हैं, जैसे कि डॉगी है, कोई गाय भैंस, तो वो अपने मालिक के प्रति कितना प्रेम भाव रखते हैं, वो हमें बिना बोले उनके चेहरे से पता चल जाता है। बच्चों, आप लोग तो छोटे हैं, आप लोगों ने ये सब कहानी, ये सब दृश्य नहीं देखे, लेकिन ये हकीकत है। जैसे कि आप लोगों ने डॉगी तो देखा होगा, किसी के घर में पाला होगा, तो वो अपने मालिक के प्रति कितना प्रेम भाव रखते हैं। वो उसका आने से वो उनका कितना स्वागत कर लेता है। जब वो कहीं जाते हैं तो उसके आगे पीछे घूमता है, उनको जाने के लिए रोकता है या उनके साथ जाने की कोशिश करता है। ये सब क्या है? ये सब प्रेम है। तो वही प्रेम के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो बच्चों, आज हम देश के प्रति जो प्रेम है उनके बारे में जानेंगे। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक क्या है? देश प्रेम। तो मैं आप लोगों को आज बताऊंगी कि देश के प्रति प्रेम कैसा है, कि देश के लिए प्रेम मतलब कि देश के प्रति लगाव। हमारे देश में ये होना चाहिए, हमारे देश में लड़ाई झगड़ा बंद होना चाहिए। हमारे देश को आगे आने में हमें अपने आप के पैर, हमारे खुद के पैर पे खड़े होना चाहिए, किसी का सहारा नहीं लेना चाहिए। हमें आगे पढ़ाई करना चाहिए और कुछ ना कुछ टेक्निक या कुछ ना कुछ करके हमें देश का नाम रोशन करना चाहिए। तो उसी तरह आज हम सीखने वाले हैं देश के प्रति प्रेम। हम घर में बैठ के देश के लिए महाराज का जप करेंगे, वो नहीं है। हमें बाहर जाके देश में चल रहे अत्याचारों को बंद करना पड़ेगा, और हम सबको भी जागरूक होना पड़ेगा। उसे ही बोलेंगे देश के प्रति प्रेम। चाहे कोई मुसीबत आ जाए हमारे देश के ऊपर, तो हमें आगे जाके उनका सामना करना पड़ेगा। उनको ही बोलेंगे देश के प्रति प्रेम। तो देश के प्रति प्रेम रखना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, हमें देश के लिए कुछ ना कुछ करना है। यहाँ एक पोयम दी गई है, आज हम ये पोयम सीखने वाले हैं। इस पोयम में बताया गया है कि देश के लिए हमें क्या करना चाहिए, देश के प्रति हमें कितना प्रेम भाव दिखाना चाहिए, उनके बारे में जानेंगे। तो बच्चों, आज हम एक पोयम सीखने वाले हैं। तो यही पोयम का नाम है देश प्रेम। देश के प्रति हमें कितना प्यार है, लगाव है, भाव है, उनके बारे में जानेंगे। तो बच्चों, देखते हैं आज ये पोयम में हमें क्या सीख देती है। तो हम पहली लाइन देखेंगे, उठो बाळको शीश नमाओ। उनका मीनिंग आप लोगों को पता है, मतलब कि बच्चों उठो, बाळको शीश नमाओ। शीश नमाओ, शीश का मतलब क्या है? शीश का मतलब है मस्तक। हमारा मस्तक नमाओ, झुकाओ। भारत આપણો देश છે, मतलब कि हमारे भारत देश, हमारा देश का नाम क्या है? भारत है। बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि देश का नाम क्या है। तो उठो जागो, हमारा भारत देश के लिए शीश नमाओ। बच्चों, आप लोगों को पता है, जब स्कूल में 26 जनवरी या 15वीं अगस्त होती है, तब स्कूल में क्या मनाया जाता है? बच्चों, स्कूल में
में 15वीं अगस्त मनाया जाता है, 26 जनवरी। उसी दिन हम क्या करते हैं, उसी दिन हम स्कूल में सुबह सुबह उठ के जाते हैं और राष्ट्र ध्वज को सलामी देते हैं। कितने सारे तो एक्टिविटी भी होती है और बहुत सारे मनोरंजन कार्यक्रम भी होता है। तो ये सब क्यों होता है? हमारे देश का नाम हम आगे लाने के लिए, हमारे देश का जन्मदिन मनाने के लिए। जैसे हमारे जन्मदिन के ऊपर हम केक काटते हैं, सबको बुला के हम खुशियाँ बांटते, उसी तरह 15वीं अगस्त और 26 जनवरी को हम देश का नाम और आगे लाने के लिए या उनकी हमें खुशियाँ बांटने, एक दूसरे के साथ हम खुशियाँ बांटने के लिए उस दिन को हम मनाते हैं और हमारा भारत देश का नाम रोशन करते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को याद आ रहा होगा, जैसे हमारे स्कूल में भी हम लोग 15वीं अगस्त और 26 जनवरी मनाते हैं। बच्चों, हम सुबह सुबह उठ के स्कूल में जाते हैं, उनको सलामी देते हैं। उसी तरह ये भी, यहाँ भी एक स्कूल है, टीचर है और बच्चे आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं कैसे हाइट वाइज खड़े हैं, यूनिफॉर्म, प्रॉपर यूनिफॉर्म है और कितने अच्छे लग रहे हैं। उसी तरह हम हमारे स्कूल में मनाते हैं। उसी तरह यहाँ भी ये लोग अपने अपने स्कूल में सब जगह पे मनाते हैं। तो ये कुछ मनाने का कुछ आइडिया, तरीका, कोई बहाना नहीं है बच्चों। ये तो हमारे देश के प्रति कितना प्रेम है, कितना भाव है, ये सब हमें दिखाना है। तो आप लोग छोटे हो, आप लोगों को पता नहीं है, इसीलिए स्कूल में 26 जनवरी, 15वीं अगस्त मनाया जाता है। तो बच्चों में देश के प्रति प्रेम की भावना बढ़ती है। नहीं तो बच्चों, आप लोगों को स्कूल में पढ़ाया जाएगा, 26 और 15वीं अगस्त के दिन आप लोगों को छुट्टी दी जाएगी, तो आप लोगों के दिमाग में कैसे आइडिया आएगा कि ये दिन क्या है, हमारे भारत के लिए ये दिन कितना महत्व है, ये सब आप लोगों को नहीं आइडिया आएगी। इसीलिए बच्चों, उसी दिन आप लोगों को स्कूल में बुलाया जाता है और देश के प्रति जो प्रेम है, जो भाव है, वो दिखाया जाता है। तो उठो बाળકો શીશ નમાવો, ભારત આપણો દેશ છે, તેની ધરતી સોના જેવી છે, કણ કણમાં ઉજાસ છે। કણ કણમાં मतलब કે रग रग में उजास છે, તેની धरती सोना જેવી છે, मतलब कि हमारा भारत देश की धरती सोने से भी बढ़कर है और उसके कण कण में उजास का मीनिंग है प्रकाश है। आ धरती पर मोटा थईने आपने बनिए छे महान, मतलब कि जो हम भारत देश की धरती पे जन्म लिया है और हम बड़े होके महान बनेंगे, क्योंकि हमारा भारत देश ही इतना महान है। देश प्रेम सौथी विशेष, बाळको अंतरमा राखो याद। देश प्रेम, जो हमारा देश के प्रति प्रेम है वही सबसे विशेष है। और बाळको अंतरमा मतलब कि दिल में ये सब याद रखो। हमारे देश के प्रति जो प्रेम है वही सबसे विशेष है। जो हमारा देश सुरक्षित रहेगा तो ही हम घर में सुरक्षित रह पाएंगे। ये बच्चों, आप लोग कान खोल के सुन लो, क्योंकि हमारा देश ही गुलामी में रहेगा तो हम लोग घर में बैठ के क्या सुख से रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले हमें देश के प्रति प्रेम रखना है। ये सब आप अपने अपने दिल में याद रखो। दुश्मन આપણને લલકારે તો તનનો त्याग કરવામાં मोह न रखता। उनका मीनिंग क्या है? मतलब दुश्मन मतलब कि जो जैसे कि पाकिस्तान वाले हैं या हमारे देश के खिलाफ है, हमारे देश में ही रहकर जो ऐसे कितने सारे आतंकवादी है वो हमारा देश का नाम बदनाम कर रहे हैं, हमारे देश में जो प्रगति हो रही है उनमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो सब अंदर हो रहा है। तो उन जैसे दुश्मनों हमें हमारे सामने आ जाए, हमें ललकारे तो तननो मतलब कि हमारा शरीर का त्याग करने में मोह न रखता, मतलब मोह नहीं रखना कि नहीं हमें देश के लिए क्या करना है, हम लोग तो हमारी जान बचाएगी, ये हमारे दिमाग में आइडिया नहीं आना चाहिए। नहीं, हमारे दिमाग में यही आइडिया आना चाहिए कि नहीं हमारा देश खतरे में है तो हमें हमारे देश को बचाना चाहिए। हमारी जान भी चली जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें देश को बचाना चाहिए। ये हमारे मन में, हमारे दिमाग में हमेशा के लिए रहना चाहिए। हमेशा अडग रहीने बलिदान आपी धरतीनी रक्षा करजो। मतलब अडग मतलब कि हिम्मतवान,
कभी कमज़ोर नहीं पड़ना। चाहे हमें बलिदान देना पड़े, चाहे धरती की रक्षा के लिए हमें बलिदान देना पड़े या हमारी जान भी देनी पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें अड़ग रहना है और हमेशा हमारे देश की रक्षा करनी है, हमारी धरती की रक्षा करनी है। આવનારી પેઢીને પણ આ મહાન संदेश આપજો। आवनारी पेढ़ी का मतलब क्या है? जो हमारे छोटे भाई बहन हैं, हमारे जो छोटे भाई बहन हैं, उनको भी हमें बताना है कि बच्चों कि हमारे भाई बहन छोटे हैं, उनको पता नहीं है देश के बारे में। जिसका अभी जन्म हुआ है या कोई 2 साल 3 साल का बच्चा है, घर में है, 5 साल का बच्चा है, स्कूल में जाता है, फिर भी उसको देश के बारे में अभी पता नहीं है। तो हमें बताना है उनको कि हमारा देश का नाम भारत है और उनके लिए हमें जो भी करना पड़े वो हमें करना है। हमारे भारत देश को महान बनाने में हम सबको आगे आना है, चाहे उसमें हमें बलिदान क्यों ना देना पड़े, चाहे हमें उसमें खून पसीना क्यों ना बहाना पड़े। जैसे हमारे महान वीरों ने अपने भारत देश के लिए जान दे दी, अपने भारत देश को गुलामी से छुड़ाने के लिए जैसे महात्मा गांधी जी ने अपनी जान कुर्बान कर दी, उसी तरह हमें भी हमारे भारत देश के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। सारे भारतवासियों जागरूक हो जाएंगे तो ही हमारे भारत देश आगे आएगा। अभी भी हमारे भारत देश का इतनी सारी गुलामियाँ सहन कर रहा है, क्यों? क्योंकि भारत देश के लोग ही इतने वो गिलास में बैठे हैं। તો બાળકો, આપણે જો આવનારી પેઢી છે તેને આ મહાન સંદેશો આપવાનો છે। દેશ માટે જીવજો, દેશ માટે મરજો। આવનારી પેઢી મતલબ કે બાળકો જો આપણી નાના ભાઈ બહેન છે એમને આવનારી નવી પેઢી કહેવામાં આવે છે। તો એમને ખબર નથી દેશ પ્રત્યે શું છે, તો આપણે તેમને સમજ આપવાની છે। देश માટે જીવજો, देश માટે મરજો, तिरंगानी તમે शान रखो। मतलब कि देश के लिए ही हमें जीना है और देश के लिए ही हमें मरना है। तिरंगा निशान, तिरंगा એટલે કે हमारे जो ભારતનો જે રાષ્ટ્રધ્વજ છે એમને માન સન્માન આપણે રાખવાનો છે, એમને ક્યારેક પણ નીચે પડવા દેવાનો નહીં। એ જ આપણે ભારત દેશના વીર પુત્રોનું કામ છે। તો બાળકો, તમને બધાને આ પોયમ સમજ પડી હશે। આ પોયમમાં શું બતાવ્યું છે કે દેશ પ્રત્યેનો પ્રેમ। તો બાળકો, દેશ પ્રત્યે આપણે કેટલો પ્રેમ ભાવ રાખવાનો, દેશ માટે આપણે શું કરવાનું, એ બધું આ કવિતામાં આપણે આજે શીખ્યા। તો બાળકો, તમને ખબર છે કે આપણા ભારત દેશ કેટલી બધી ગુલામીઓ સહન કરતો હતો, પણ એ ગુલામીમાંથી આપણને ગાંધીજી, સુભાષચંદ્ર બોઝ, નહેરુજી એ બધાએ પોતાનો જીવ ગુમાવી આપણને ભારતને આઝાદી અપાવી, ગુલામીમાંથી મુક્ત કરાવ્યો। પણ બાળકો, હજુ પણ આપણો ભારત દેશ કેટલી બધી ગુલામીઓ સહન કરી રહી છે। તો એના માટે આપણે જાગૃત થવાનું છે, આપણે આપણા પગ પર ઊભા રહીને આગળ વધવાનું છે, જેથી આપણો ભારત દેશ બધી ગુલામીઓમાંથી છૂટી જશે અને આપણો ભારત દેશ એક મહાન દેશ અને એક વ્યવસ્થિત દેશ બની રહેશે, જેથી આપણો ભારત દેશનું નામ આગળ જશે અને લોકો પણ એમાં કોઈ ગરીબ નહીં રહેશે અને પોતપોતાને રોજગારી મળી રહેશે। કારણ કે કેટલા બધા આજે ભારતમાં બેકાર બનીને જીવે છે, પોતાનું ગુજરાન ચલાવવા પણ તેમની પાસે પૈસા નથી। એ આપણે સમાચારમાં, ટીવીમાં કે આપણે ન્યૂઝમાં જોઈ શકીએ છીએ। એટલે આપણને એ જોઈને આપણને અંદર ફિલિંગ થવી જોઈએ કે નહીં, મારે ભારત દેશ માટે કંઈક કરવું છે, મારે ભારત દેશને આગળ લાવવું છે। તો બાળકો, તમને બધાને ખબર પડી ગઈ હશે કે આ પોયમમાં શું છે કે આપણે સ્કૂલમાં પણ 15મી ઓગસ્ટની ઉજવણી કરીએ છીએ, તેવી જ રીતે અહીંયા પણ 15મી ઓગસ્ટની ઉજવણી થઈ રહી છે। પણ એનો મિનિંગ તમને સમજાયો હશે કે એનો મિનિંગ કે આપણે વર્ષમાં એક દિવસ 15મી ઓગસ્ટ અને બીજો દિવસ 26મી જાન્યુઆરીના દિવસે આપણે ભારત દેશને યાદ કરી, તેમને સલામી આપી, તેમને માન સન્માન આપવાનો છે, જેથી આપણે
આપણો ભારત દેશ વધુ ને વધુ આગળ જશે અને વિકસિત થશે. તો બાળકો, તમને બધાને આ પોયમ સમજ પડી હશે? ઓકે, થેન્ક યુ બેટા.